अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। कराची के हवाले से ख़ास तौर पर बात करनी है। कराची जिस तरह 3-4 रोज़ मुसलसल बरसात के अंदर रहा और उसके बाद मुकम्मल तौर पर हमारी तमाम इंतज़ामिया, हमारी तमाम हुकूमतें, हमारे तमाम जो निज़ाम था कराची को संभालने वाला, वो मुकम्मल तौर पर इन बारिशों के दौरान जो है एक्सपोज़ हुआ। और उसके बाद बारिशों का पानी जो था वो खुद चला गया, खुद ज़ेर ज़मीन चला गया, नालों में चला गया। किसी ने आकर ज़हमत नहीं की उनको उस पानी को आकर निकालने की। और जहाँ जहाँ शहरी फंसे हुए थे उनको रिलीफ फराहम करने के लिए किसी एक ने कोशिश नहीं की। मुख्तलिफ हमारे जो चाहे वो नेवी के थे, रेंजर्स के थे या फौजी इदारे थे, वो मखसूस मकामात पर गए, उनके साथ फ़ोटो बनाने वाले और उनके तर्जमान जो थे वो वीडियो रिलीज़ करने के लिए और ख़बरें रिलीज़ करने के लिए वो मौजूद थे। और उसके बाद वो मीडिया पर ख़बर ज़रूर नशर होती थी, लेकिन ग्राउंड पर चंद एक मकाम के अलावा किसी इदारे ने जो है वो काम नहीं किया जिसकी मिसाल दी जाती हो कि फ़लाँ इदारे ने फ़लाँ जगह पर जाकर लोगों को रिलीफ फराहम किया। आज भी कई इलाके डूबे हुए हैं और उसके बाद जहाँ से पानी चला गया है वो इलाके सेवरेज और गंदगी और गलाजत का ढेर बने हुए हैं। और कहीं भी कोई इदारा आकर ना तो साफ़ कर रहा है कचरा, ना उसके अलावा कचरा निकाल रहा है। जो कीचड़ पड़ा हुआ है वो उसकी इंतहा नहीं है। और उसके बाद अब जगह जगह से जो गटर उबल रहे हैं, चाहे हमारे तजारती मराकज़ हों, मेन चौराहे हों, छोटे बड़े इलाके हों, मुकम्मल तौर पर अब जो है वो सेवरेज के पानी से भर चुके हैं। सड़कों पर रवां दवा है और मार्केटों के अंदर पानी है। उसके बाद कहीं भी गुजरने की साफ़ जगह नहीं है। और कोई एक इदारा वाटर बोर्ड का हो, कोई भी इंतज़ामिया काम करने के लिए ना तो सड़कों पर नज़र आ रही हो, ना ही कोई कर रहा है। और ये कराची के जो रहने वाले हैं, जिनको कराची की आवाम और दर्द है, वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि कराची के साथ किस तरह जुल्म और ज़्यादती हो रहा है। और जिस तरह बारिश के दौरान जहाँ सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी, बल्दियात की, वाटर बोर्ड की ज़िम्मेदारी थी, वो काम नहीं कर रहे थे, वहाँ पर जो है वो हमारे मिलिट्री के लोग, रेंजर्स और इसके अलावा जो नेवी के लोग थे वो आकर काम कर रहे थे। इसके अलावा जहाँ डीएचए और कंटोनमेंट के इलाके थे वहाँ पर जो है हुकूमत ने अपनी एक ख़ुद को सरशार करने के लिए और ख़ुद को एक आवाम का और दिलदादा साबित करने के लिए उन्होंने वहाँ पर कुछ चंद एक जगह मशीनें लगाई और कुछ वुज़रा जाकर खड़े हुए और उन्होंने फ़ोटो सेशन करवाया और वो चले गए। और आज भी उन इलाकों में पानी जमा है और कई ऐसे इलाके जहाँ पर किसी ने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि उनकी बिजली का निज़ाम ख़राब होगा या अरबों करोड़ों रुपए लगाकर उन्होंने घर जो ख़रीदे थे उनके अंदर पानी आ जाएगा, फर्नीचर तबाह हो जाएगा, गाड़ियाँ तबाह हो जाएंगी। वो इस बारिश के दौरान तबाह हुए और उसके बाद कोई एक मदद के लिए इदारा नहीं आया। और हमने तारीख में पहली दफ़ा ऐसा देखा कि मीडिया ने वहाँ जाकर कवरेज भी की और उसके बाद जब आवाम का एहतजाज हुआ तो वो भी कवर हुआ और आवाम सड़कों पर निकली। वरना कंटोनमेंट बोर्ड के खिलाफ कभी भी कोई हमने तारीख में नहीं देखा। अदालतें भी शायद कभी नोटिस ना लेती हूँ, कोई इदारा नहीं गया और ना ही कवरेज होती थी। अब सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो चुकी है। एक तो जो नदीम शेख एडवोकेट की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी कि कराची क्यों डूबा, कराची के हालात इस तरह क्यों ख़राब हुए, निकासी आग के लिए लोग सड़कों पर मौजूद क्यों नहीं थे, बारिशों की जब पेशगोई हो चुकी थी उसके लिए पेशगी इंतजाम क्यों नहीं किए गए, जब बारिश हो गई तो पानी निकालने के लिए लोग सड़कों पर मौजूद क्यों नहीं थे। 41 लोग जो है इस सारे मानसून के सीज़न में जहाँ बहक हुए उनका मुआवजा दिया जाए। और तमाम कंटोनमेंट बोर्ड के अलावा सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत को दरख्वास्त में पार्टी बनाया गया है, फ़रीक बनाया गया है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने नोटिस जारी कर दिए और 9 सितंबर को इस मामले में तफसीलात तलब किए। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है कराची वालों के लिए, कराची में रहने वालों के लिए, क्योंकि कभी तारीख में इस तरह पहले कभी नहीं हुआ कि जब किसी साने में, किसी नुकसान में, किसी आवाम का नुकसान हुआ हो तो अदालत ने इस तरह का कोई स्टेप लिया हो और कोई शहरी किसी के लिए अदालतों में गया हो। नदीम शेख एडवोकेट ने बड़ी हिम्मत की और अदालतों में गए और उन्होंने पिटीशन लगाई और आज अदालत ने नोटिस जारी कर दिए हैं। और इसके अलावा कंटोनमेंट बोर्ड से भी जो जो इलाके थे जहाँ जहाँ डूबे हुए थे उनसे भी तफसीलात मांगी गई हैं। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त देखने में आई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग होती है उस हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने वीडियो लिंक के जरिए समाअत की। यहाँ कराची रजिस्ट्री में फैसल सदीकी और मोने सलवी के इलेक्ट्रिक के जो CEO हैं वो पेश हुए और भी बहुत सारे लोग पेश हुए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद से चीफ जस्टिस और जस्टिस इजाज़ अहसन जो है वो वीडियो लिंक पर मौजूद थे, उन्होंने समाअत की। उस दौरान भी जो कराची का एक दर्द था, जो कराची का
जो गली कूचे और कोने में जो है वो दर्द महसूस करने वाले लोग हैं, उस तरह के अल्फाज थे चीफ जस्टिस के। उन्होंने अपने रिमार्क्स में कहा कि कराची सबको देने वाला है, अब कराची के पास कुछ नहीं बचा और कराची को कुछ कोई देने वाला भी कुछ नहीं है। और कराची के जो करता धरता है, यानी कि उनका एमक्यूएम की तरफ इशारा था, करता धरता है वो अगर किसी के मुंह से निवाला भी जो है वो छीन लेते हैं, उनका बस है तो निवाला भी छीन लो। उन्होंने कहा लोग जो है वो बेबस थे, बेबसी की तस्वीर बने हुए थे बरसात के दौरान, और कोई एक इदारा सड़क पर मौजूद नहीं था कि वो आवाम के लिए पानी निकाल रहा हो, आवाम की भलाई के लिए काम कर रहा हो। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत हो, चाहे सूबाई हुकूमत हो, DMCs, KMCs और जितने भी इदारे हैं, उन्होंने आवाम की भलाई के लिए कोई काम नहीं किया, बल्कि अब तो सरकारी मुलाजमीन में ना तो शौक़ है और ना ही आवाम की खिदमत का कोई जज्बा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि 60 अरब रुपए जो है कहा जाता है कि 60 अरब रुपए तनख्वाह की मद में सरकारी मुलाजमीन को दिए जाते हैं जो कराची में काम करते हैं। तो कराची में जब कोई वाक़या रूनुमा होता है, कोई सानहा होता है या कोई आफत होती है या जिस तरह की बरसात थी, उस तरह वो सड़कों पर तो कोई नज़र नहीं आया, तो फिर 60 अरब रुपए कहाँ गए, किसको गए? क्या वो सारे घोस्ट मुलाजमीन हैं? क्या वफाकी और सूबाई हुकूमत ने घोस्ट मुलाजमीन भर्ती किए हुए हैं? ये चीफ जस्टिस के रिमार्क से जो एक कराची वाले महसूस करते हैं, क्योंकि कराची की सड़कों पर अब भी इस वक्त भी कोई एक इदारा नहीं है जो काम कर रहा हो। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई इदारा काम नहीं कर रहा, हम किसको बुलाए और जाओ और कराची की बागडोर संभालो और कराची को जाके देखो, कोई और इदारा आके देखे, शायद कोई नहीं। और वफाकी हुकूमत को बार बार कहा कि क्या ऐसी रुकावट है आप लोगों को के लिए, क्या ऐसी मजबूरी है कि एक तो कि इलेक्ट्रिक जो है वो उन्होंने इजारादारी कायम कर रखी है, यरगमाल बनाया हुआ है, जैसे इजाज़ुल हसन ने कहा कि इलेक्ट्रिक ने कराची वालों को यरगमाल बनाया हुआ, ना बिजली है ना पानी है, लोग मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और इसके अलावा जो इदारे हैं वो काम नहीं करते, आवाम के लिए कोई भलाई के लिए कोई बेहतर इकदाम करने वाला नहीं है कोई। तो हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक को जो है उसको लगाम दें, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। उल्टा वफाकी हुकूमत जो है बैठ के सब्सिडी देने की बात कर रही है, किस कानून के तहत कर रही है? उन्होंने कहा कि वो काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया वफाकी कबीना को चीफ जस्टिस ने। उन्होंने क्या सोचने समझने की उनके अंदर सलाहियत नहीं है? उनकी जो एक सलाहियत थी उस पर काफ़ी सवालात उठाए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। और उन्होंने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा कि हमने कहा कि इलेक्ट्रिक की रस्सी खींचे, उल्टा उनको एक पूरा गुच्छा ही इलेक्ट्रिक के हवाले कर दिया गया है। अब अदालत ने एक तो ये है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से जो नेपरा ने इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाइयाँ की थी और इलेक्ट्रिक ने जाके सिंध हाई कोर्ट या मुख्तलिफ अदालतों से हुक्म इम्तना ले रखे थे, स्टे ऑर्डर ले लिए थे, अदालत ने वो ख़त्म कर दिए हैं। और बताया गया कि 17 बड़े वाक़यात के इलेक्ट्रिक ने जो वो स्टे लिए हुए हैं, वो अदालत ने ख़त्म करने का कहा है। और नेपरा को कहा है कि ट्रिब्यूनल के लिए जो मेम्बरान हैं वो 10 रोज़ में के अंदर तैनात करें, ट्रिब्यूनल एक्टिव करें, और उसके अलावा जो भरपूर तरीके से इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई होगी। नेपरा और वजारत तावानाई के जो ज़िम्मेदारान हैं उनको कहा है कि बैठ के कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ ख़ास तौर पर जो है वो बात करें और इसका कोई हल निकालें कि इलेक्ट्रिक के चुंगल से कराची के शहरियों को कैसे निकाला जाएगा। और भी बेशुमार उन्होंने बातें की, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम बात ये थी कि वफाकी हुकूमत हो, चाहे सूबाई हुकूमत हो या दिग्गर जो तमाम इदारे हैं, वो मुकम्मल तौर पर फेल नज़र आए। कराची वाले बेबसी की तस्वीर बने हुए थे। कराची सबको पालता है लेकिन कराची के लिए कुछ करने वाला कोई नहीं है। इस तरह के उनके रिमार्क्स जो वो सामने आए हैं। अब केस की चूँकि इस मामले की समाअत तो 3-4 हफ्तों के लिए मुलतवी हो चुकी है, अब वफाकी हुकूमत को एक तो संजीदगी से सोचना पड़ेगा कि जो चीफ जस्टिस की आज बॉडी लैंग्वेज थी, उसके बाद कि इलेक्ट्रिक से बिजली का जो निज़ाम है या तो वापस लेना पड़ेगा या तो इसका मुतबादिल भरपूर तरीके से बंदोबस्त करना पड़ेगा। क्योंकि कहा गया है कि जिस हाल में कि इलेक्ट्रिक को ये निज़ाम दिया गया था बिजली का, उस वक्त भी यही सूरत हाल थी, आज भी यही सूरत हाल है और अरबों रुपए के इलेक्ट्रिक लूट रहा है। उसके बाद आवाम को ना तो गैर इलानिया जिस तरह लोड शेडिंग होती है वो ख़त्म करता है, ना ही को रिलीफ देने के लिए कोई काम कर रहा है। एक और ख़ास बात जो आपके गुजार करने की मैं कोशिश करूँगा वो ये है कि 20-22 अजला को सिंध हुकूमत ने उनको जिस तरह एक आफतज़दा करार दिया है, यानी कि वहाँ की जो रहने वाली आवाम है उनको रिलीफ फराहम किया जाएगा, क्योंकि सब तबाह हो गया बरसात के अंदर। तो अब जिस तरह के मामलात देखने में आए, क्योंकि ना तो कोई दादरसी के लिए आया, ना वज़ीर आला, आज भी मैं वीडियो देख रहा था, वो हेलीकॉप्टर में बैठ के सिंध के उमरकोट में जाकर वो वीडियो बना रहे मोबाइल से, और हेलीकॉप्टर में बैठ के आवाम की भलाई के लिए क्या करेंगे।
तो बहरहाल इस तरह होगा कि जिस तरह उनके पास पूरी लिस्टें भी तैयार होंगी, पूरी डीसीज और पूरे इंतजामिया उनकी तैयार होगी, और आफत ज़दा करार दिए जो अजला हैं उनकी आवाम को किताबों में बहुत ज़्यादा रिलीफ भी फराहम किया जाएगा, लेकिन वो इधर से पैसा उठा के इधर रख दिया जाएगा। और लग ही रहा है कि कराची की बेहतरी के लिए कोई काम नहीं होगा। जो 22 अजला को जो आफत ज़दा करार दिया गया उसमें कराची का के तकरीबन 4 अजला भी शामिल हैं, लेकिन लगता नहीं है कि कराची के अवाम को कुछ मिलेगा, क्योंकि ताजिर रो रहे हैं। जो छोटे बड़े बिजनेसमैन हैं उनका बेड़ा गर्क हो चुका है, सब तबाह हो चुका है। इसके अलावा पोश इलाकों में हो या कोई गरीब गुरबा हो, सब के सब एक जैसा हाल हो गया है इस बरसात के दौरान, क्योंकि इससे पहले भी बुरा हाल था। अब भी कोई ना तो कंटोनमेंट के इलाके काम कर रहे हैं अवाम के लिए, लाखों करोड़ों रुपए के टैक्स लेते हैं, ना तो DHA वाले काम कर रहे हैं और ना ही सूबाई हुकूमत। और ऐसा लगता है कि जैसे कोई काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। अदालतों में, हाई कोर्ट में हम देख रहे थे कि आज कुछ जगहों पर जाकर सफाई हुई, 2 दिन वहाँ बिजली नहीं थी, बल्कि जब बरसात हुई थी तो बरसात से कुछ दिन पहले बिजली थी, 6 दिन बाद एहतसाब अदालत में लाइट बहाल की गई। यानी कि कोई एक इदारा नहीं है कि वो पावरफुल हो और वो किसी दूसरे इदारे से काम करवाए, वो भी आवाम की बेहतरी के लिए। बस हर आदमी बैठा हुआ है कि पहली तारीख को जाकर तनख्वाह लेनी है, लाइन में जाकर लगना है या उसके अकाउंट में आ जानी है। बाकी आवाम के लिए किसी ने कुछ नहीं करना है, चाहे हमारा निज़ाम अदालती निज़ाम हो या हमारा कोई और इदारा हो। तो इंतहाई तकलीफ़ और इंतहाई दुख का मकाम है। और कहा जा रहा है कि जुम्मे वाले दिन जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कराची आ रहे हैं, और आज भी उन्होंने ऐलान किया सेवरेज के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए और पानी के खास तौर पर बंदोबस्त के लिए, और इसके अलावा जो कचरा ठिकाने लगाने के हवाले से मुतालिक वो अहम ऐलान करेंगे। अब देखना है ये है कि कराची के अवाम चूँकि उनकी तरफ देख रही हैं, और अब की बार जिस तरह बार बार चीफ जस्टिस ने भी कहा कि क्या रुकावट ऐसी, जब यहाँ के अवाम ने उनको वोट दिया तो अब वो अवाम के लिए क्यों काम नहीं करते। तो ये बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी जब वो आएंगे। लेकिन अब की जो इस वक्त तक की सूरत हाल है वो इंतहाई नाकिस और इंतहाई ख़राब सूरत हाल है, चाहे वो PTI के वज़रा हों या उनके नुमाइंदगान हों या मुतल्लिका इदारे हों, वो मुकम्मल तौर पर आवाम के लिए काम नहीं करते हुए नज़र आ रहे। इंतहाई दुख और अफसोस का मकाम है। उम्मीद करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के आने के बाद कराची के हालात बेहतर होंगे और जो रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे वो भी उस पर फौरी तौर पर अमल दरामद होगा और कुछ काम होता हुआ भी नज़र आएगा। फिर किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।